हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक रहेगा पंचुएशन। पंचुएशन यानी आपको विराम चिन्हों का सही उपयोग करना, इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसमें जो है अपॉस्ट्रॉफी, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कामा, ये सब क्या होता है, इस पर बात हो चुकी थी। आज बात करेंगे कामा पर कि कामा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। यानी आज की क्लास लास्ट क्लास है पंचुएशन की। समझौता इंग्लिश ग्रामर में सारे टॉपिक हो भी गए। यानी हाई स्कूल के पेपर में जितने भी ग्रामर से संबंधित टॉपिक आते हैं, उन सभी चीजों को हम इस टारगेट विद आशु चैनल पर सब अपलोड कर चुके हैं। यानी आज कह सकते हैं आप हाई स्कूल की लास्ट क्लास। इसके बाद अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है या फिर कोई चीज आपको रिवाइज करने की बची है तो बची है। बाकी आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच पे थोड़ा अच्छा है ना, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाया गया, उसमें सिर्फ नाउन हुआ था, नाउन नंबर हुआ था बस। यानी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन बचा है। प्रीपोजिशन भी हो चुका, सिर्फ कंजक्शन बचा है। तो इस पर हम जो है बाद में रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको डाल देंगे। बाकी हाई स्कूल की क्लास यही समाप्त हो रही है। जो भी कुछ बचा है वो हम आपको बाकायदा वैसे पहले से चैनल पर पढ़ा भी है उस हमारे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। देखो पंचुएशन नाउन प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं, एडजेक्टिव तक। इसमें क्या है? कामा। कामा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पविराम। अल्पविराम, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पविराम। इसका चिन्ह ऐसे होता है, अल्प मतलब थोड़ा सा, विराम मतलब रुकना, यानी थोड़ा सा रुकने, थोड़े से ठहराव के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई पूछ ले कामा का प्रयोग कहाँ होता है, तो थोड़े से रुकाव के लिए जो है कामा का प्रयोग हम करते हैं। वैसे हम लोग के लिए तो नॉर्मल सी बात है कामा, लेकिन कामा का मतलब समझे हो? कामा का यानी पंचुएशन तो हम लोग जहाँ मन वहाँ फुल स्टॉप लगाए, जहाँ मन वहाँ कामा लगाए, जहाँ मन डॉट कामा। लेकिन इसका अर्थ भी तो समझे थे उस दिन, कहाँ से कहाँ हो जाता है, सब देख कर के अर्थ अनेक हो जाते हैं उससे, सिर्फ कामा से और इसकी दिक्कत से क्या होता है, इसकी दिक्कत से थोड़ी सी दिक्कत हम क्या की, पूरा इधर का उधर हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत जरूरी से दें। एग्जाम्पल तो बताए थे वो काग वाला, तो ये वो बात बताएंगे। तो ये इसलिए कामा का ध्यान बहुत जरूरी होता है, फुल स्टॉप का ध्यान, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी होता क्या है, करते तो हम लोग अपने मर्जी का ही है, जहाँ मन वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ मन वहाँ कामा लगाएंगे, कोई रुकेगा। लेकिन हाई स्कूल में जब सही करने का था तो ये क्या दादा 10 साल तो पढ़ते यही चले आए, कामा मन हो वहाँ लगाए, मनवा जहाँ फुल स्टॉप लगाए, यहाँ ये कैसे करना है? 2 नंबर का। तो देखो पहला कामा का प्रयोग, कामा का प्रयोग नॉमिनेटिव एड्रेस को अलग करने के लिए करते हैं। अलग करने के लिए करते हैं। क्या होता है? कामा का प्रयोग नॉमिनेटिव एड्रेस को अलग करने के लिए करते हैं। नॉमिनेटिव एड्रेस का मतलब नॉर्मल बताइए, नॉर्मल एड्रेस। ये नॉमिनेटिव बताएं, पता पैसी बात में जो नरेशन पढ़ा रहे थे, जो पढ़ा थे जब नरेशन, तो हमने नॉमिनेटिव एड्रेस बताया था। नॉमिनेटिव मतलब क्या होता है, याद है? नॉमिनेटिव का मतलब, नॉमिनेटिव का एक नाम और होता है, नॉमिनेटिव का एक नाम होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस बताया था, इसी का नाम होता है। तो यहाँ कृतवाद तो एक्टिव पैसिव, ये सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई को इसके आई में इसमें ये बनाया था। मतलब
इसको आप देख सकते हो कि कामा का प्रयोग सब्जेक्टिव एड्रेस को अलग करने के लिए, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए। सब्जेक्टिव मतलब जो कार्य को करे, जिसके बारे में बात हो उस वाक्य में, जैसे लिखा है एग्जांपल के तौर पर मोहन कम हियर, मोहन कम हियर, तो यहाँ तो फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, यहाँ से आगे में नहीं जाना, नहीं रुकना है। लेकिन यहाँ कामा अल्प विराम थोड़ा सा, तो क्या हो नॉमिनेटिव एड्रेस क्या है, मोहन, इसको अलग करने के लिए इससे मोहन यहाँ आओ, थोड़ा सा रुके ना, आओ मोहन हम्म, यहाँ, मोहन यहाँ आओ। मोहन यहाँ आओ। मीरा गुरुजी गो यही वाक्य पूछना हमसे। देयर, मीरा वहाँ पूछिए। जाओ। तुम्हारे पास एक कुत्ता है। बता देंगे। ये मवाज है। तुम्हारे अहमद बाज भी अलग क्या है। था, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। एक कुत्ता है। है। हाँ बताए क्या ब्रांड है? हाँ। यू वियर ए डॉग। ये मेरे डक है। पास पास होता है। पास, पास था, पास थी, पास है, पास हो, लेकिन है हेड का प्रयोग यस इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट में है। हम हेड लगाए ना हाँ, ये तो है। मार दिए सामने तो यू You यू है, have। ये डॉग होगा। यू है वही हाँ, हम वहां हेड लगा के ये मार प्रेजेंट इंडेफिनिट ना हुआ है। यू हैव योर डॉग, और ये सिंपल है। यस सर। तुम्हारे पास एक कुत्ता है, रवि के पास एक कुत्ता है, रवि हैज ये डॉग, मेरे पास एक कार है, आई हैव ये कार, तुम्हारे पास 10 कलम है, तो यू हैव 10 पेन, मेरे पास 5 कार थी, आई हैड 5 कार, गुरुजी मेरे ये पास सब 10 बता रुपया दीजिएगा। था, गुरुजी गाय के पास 4 पैर होता है, गुरुजी द काउ हैज 4 लेग, पैसे गाय के पास 4 पैर था, द काउ हैड 4 लेग। आई हेड लगा गुरुजी हाँ, ये सब बता दीजिए। अब जो बतावा गा है पैसे वाइज क्या कहा जाता है? किसको? पैसे मां बनी ये चांस। जिसमें देखो पहले समझ लो, मैं समझा रहा हूं। ये बात समझ लो, फिर तुरंत इसके बाद तो यहाँ देखो मोहन, मीरा, मीरा के बाद कामा, मीरा वहां जाओ, मोहन यहाँ आओ, इन्हीं रुकने के लिए, तो ये नॉमिनेटिव एड्रेस को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया गया। देखो इसे इतना देखो, फिर समझा रहे तो पूछ लो तुम। कोई बात पूछा जाए तो पहले सोचो कि ये बनेगा किसमें। ये जान लो अगर क्लास में क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या तो उससे हटकर है या तो बहुत गहराई में है। ये चीज़ आप लोग दिमाग लगा लो। अगर ये जानते हो टीचर पूछा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हो सकता है। जब मैं 4 बार पूछता हूँ यही समझ लो ये इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, तो जान दो कि ये कुछ है इसमें दिक्कत, जैसे नहीं बनता है। ऐसे बात दे देता हूँ उसका नहीं बनता है और फिर भी सब लोग बनाते हो गलत सही। तो ये जानो कोशिश कि अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है तब ये बात दिया गया है। जो हाथ जीतता है वही बाजी कर कहलाता है। हटाए कामा का बहुत प्रयोग है, लिखा जाए तो बहुत प्रयोग है कामा का। चलो पहले तुम पूछ लो क्या बताना कि कामा का प्रयोग लिखा है। एक होता है क्लास, यानी क्लास को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्लास को अलग करने के लिए क्लास, CLAUS, क्लास को गुरुजी क्लास अलग, सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास जो उसमें पढ़े थे बिफोर और आफ्टर वाले में। तो क्लास को अलग करने के लिए, क्लास को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। और 9-10 का ग्रामर सेम है, 11-12 का ग्रामर सेम है। दादी का काम पढ़ाई जाती है। अब जैसे लिखा है इफ यू कम, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। देखो एक क्लास है, इन्हीं इफ में से यदि तुम आते, यू कम यानी यदि तुम आते, कामा तो कामा का प्रयोग करते हैं। आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कामा करता। का प्रयोग कामा का काम करते हैं।
प्रयोग करते हैं। ठीक है, इफ मिस क्या होता है? इफ मिस अभी बोले हैं, आई एफ इफ गुरु प्रयोग है कोनो। अभी बोले हैं। इफ मिस यदि, इफिमिस यार यू मिस तुम कम या आप, यदि आप आते या तुम आते। कामा का क्या होता है? रुक तो यदि तुम आते तो, यानी कामा का तो। आई सेल हेल्प यू, तो गुरुजी हेल्प यहाँ कामा मदद का- यू तुम्हारी सेल करूंगा, यहाँ तो मैं कामा तुम्हारी का- मदद करूंगा। गुरुजी यहाँ काम का अर्थ है रुक कर। हाँ, तो रुकने के लिए। अब मेरा मतलब रुकना नहीं है, तो रुकने के लिए तो वही तो का अर्थ दे रहा है यहाँ पर। अगर तुम आते तो मैं तुम्हारा मदद करता। कामा का बहुत प्रयोग है। गुरुजी मैं हल्का से भी गलती में पूरा वाक्य हाँ। खत्म प्रयोग मेरे सुनो। आज के आखिरी। हाँ तो मैंने चावल के बजाय मछली खाया, कैसे बनाओगे? मैंने के बजाय इन्वेस्टेड। मैंने चावल के बजाय मछली खाया। मैंने आई बनाओ भैया, पढ़े हो तुम भी। तो फिर पढ़े गुरुजी। आई हैव इन्वेस्टेड मैंने चाल शांत रहो, बोल रहा पढ़ाई का टाइम आउट है। मछली है तो। टाइम आउट। वो आ जाए पैसेज में तो कहाँ बनाओगे? बन जाए। तो बनाओ आज, मेरे पैसेज आ गया। कैसे जाएगा? प्रयोग क्या होगा इसमें बता दो, बस वाज। बताने का। बोलना नहीं है, बस तुम बताओ। अब बताइए गुरुजी। हाँ, इतना टाइम नहीं है। गुरुजी आप बताओ क्या है? हाँ? बताइए। मैं- बोलो ना, ध्यान रखना है। हाँ वाई भी है लागी। वाई भी वाई तुम- भी है प्रयोग। अब पहले बोलो का क्या प्रयोग होगा? सभी लोग का सही रिजल्ट का इंस्टेड ऑफ, पहले उन्होंने बोला था इंस्टेड ऑफ, मतलब वहां तक पहुंचे, भले बारह नहीं आने वाले, पहुंच गए। क्या था? मैंने तू समझा रहे हो, मैं सब बोल दिया तू जा। नहीं यार यार मेरी गुरुजी पैसे पूछे इतना तब बिगड़ना हम है, निश्चित चावल के लिए रूप से ये सर पैसे नहीं, पूछा गया है। हाँ वही तो पैसे मैं पैसे पूछे पूछा। तो चावल या मछली खाया तो हम सोचे हमने कहा इस पर क्या प्रयोग ना होगा? ना हाँ है वैसे ना था। तो मैंने चावल के स्थान पर मछली खाया, तो मैंने क्या खाया? मछली। तो आई तो वो भगवान भी Eat. बता फिश इंस्टेड ऑफ का तो बड़ा नहीं Add. प्लस फिश इंस्टेड ऑफ राइस, इस तरीके से बनेगा। प्लस तो प्लस पैसे नहीं। मांगे तो हम सोचे स्थान- बेटो 2 महीना वक्त पर स्थान के बोल लिए- जाओगे सब, ये तो रोज पढ़ना। हाँ। गुरुजी रोज स्थान के पढ़ना। लिए, स्थान के लिए। अरे वही क्या स्थान स्थान के लिए पर वहाँ इंस्टेड ऑफ। गुरुजी लास्ट में लेकर ना हा है ना था है ना गा है तो हम पास्ट इंडिफरेंट तो अनिश्चित अनिश्चित तीन चक्कर चिल्लाने लगे। लेकिन हाँ जैसे कहीं गुरुजी वर्षा होने लगी, संभावना संभावना है। संभावना है कि बिगेन टू का प्रयोग होगा। इट इज बिगेन टू रैन, इन्हें स्टार्ट करने के लिए। मैं हंसने लगा, आई बिगेन टू लाफ। ऐसा बिटवीन के ये हमको चुनना है ना। मैं रोने लगा, आई बिगेन टू बीप। बिटवीन के नाम है मैं गाने लगा, आई बिगेन टू सिंग। मुझे बिटवीन का प्रयोग है। दो के बीच में, इस आम को राम और श्याम के बीच बांट दो। इस आम को अंकित और हिमेश के बाद में बांट दो। देखो ये हटा है। ये बाप ऐसा हम सुने हैं कहूँ सुने में आइगन उधर चल, पत्र, पत्र या लेटर में, मतलब पत्र में या लेटर में लो। हाँ है उन्हीं का। अभिवादन के लिए जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, क्या होते हैं? सम्मान सूचक शब्द। अब देखो सम्मान सूचक लिखना, सम्मान यहाँ लिखे तो सूचक यहाँ, तो यही हाथ का प्रयोग है, दोनों भी लिखा है। मतलब सम्मान सूचक गुरुजी हुए लिख दिन जाता हूँ आएगा नहीं ना, तो नहीं मान लो तो हाथ में लगा हुआ तब नहीं लगेगा। जब वेक्टर लिखे तो कैसे? तो हम सब लिखी वही। जैसे इमेज लिखना है, इतना बड़ा कॉलम है, धनिया ये ऐसे ऐसे, तो ये आई एम
ऐसे। ईंधनेश। यहाँ, yes, इंद्रनेश। ठीक है। तो सम्मान सूचक शब्द के बाद करते हैं। अब गुरुजी से यही चीजें दोहरी है, मतलब अपने सब याद है, एक बार देखो कुछ बता दो, लेटर में तुम कोई सम्मान सूचक शब्द क्या लिखते हो? है। ये किसी को पत्र लिखना है तो तुम सम्मान सूचक शब्द में क्या लिखोगे? आई रिक्वेस्ट ये मैं ऐसे लिखोगे, डियर डियर एल्डर सर, फिर कामा, या ये इसके लिए कामा का प्रयोग करते हैं। डियर मैडम, सेवा में इसके लिए हम लोग करते हैं कामा का प्रयोग। तो पत्र में अभिवादन के लिए जो सम्मान सूचक शब्द होता है उसके बात करते हैं। गुरुजी जैसे चाहे जवान पत्र लिखो। हाँ कौन बस ठीक है। पूरी बताओ गुरुजी। ये सब पत्र और भी कामा का प्रयोग करते गुरुजी हैं। हटिया बजे लेटर में कहा लिखा ये सब आता है, शब्द के लेटर इंग्लिश ये सब आता है ध्यान में। लेटर में सुवर्णीय अक्षर होता है। दैट्स माय यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज का लेटर। सब बोलते नहीं, पता नहीं कहे। सब बोलते नहीं, पूछा था ना, बताया था। कोई सब भूल जाते। ठीक है, इंग्लिश को बराबर पढ़ते रहो, बंद कर दोगे तो सब भूल जाओगे। सब आज खत्म, जैसे नहीं आना है तो घर पे बैठ कर आराम से पढ़ो, तब तो याद रहेगा। और अगर काफी रख दिए गुरुजी हाँ 20-25 दिन पढ़ दो वो रट ली। तब फिर अपने आप याद हो जाएगा ना, तब नहीं आता। 30 दिन में 500 यूनिट या ये ढंग से बन के पढ़ी। लेकिन अगर अब आप जैसे आज से कल से जाओगे बैठ गएगा तो फिर नहीं आएगा। तो फिर चौपड़ है, चौपड़। सिंपल है गुरुजी, पढ़ा होता है हम दूसरा पढ़िए। तो कल से तुम ठीक है 5 बजे आना, तुम आओगे नहीं? तुम मैं जिंदगी में पढ़ूंगा। 3 बार आओगे? खत्म। तीन में पावे तो ठीक है। तुम कब तक आओगे भैया? बस महीना पूरा पास से ठीक इंग्लिश मैंने कहे नहीं पूरा रहेगा, अपना डिस्टर्ब होने वाला है। वही मतलब जो छुट्टी थे मतलब बराबर होगा, ये कहने लगे कि नहीं बराबर होगा। उनको आना है वैसे भी, ये महीना पूरा हो गया, एक पूरा 2 हो गया। आदेश है जब तक ये पढ़ी पूरी पे पढ़ी तब तक पढ़ी। सब चला जाता है। तो कल तुम भी 5 बजे चले आओ, कि तुम तो पढ़ोगे ना। हाँ मेरा तुम दोनों लोग आना, तुम साथ में इंग्लिश के लिए, हाँ चलो मैथ के लिए आओ ठीक। हम तेरे साथ ही गए 5 बजे। नहीं कल भी आओ। 7 से 8 में था पढ़ेगा। हाँ हम मैं इंग्लिश है। यही जैसे पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाएंगे, पूरा से परिविजन में पढ़ाएगा बढ़िया से। गुरुजी कल से मेरे 5 बजे। नहीं पहले भी आओ उसी में, फिर 2 दिन चलेंगे फिर इनमें से आएंगे, इनमें तो पढ़ना ही है। ये आएंगे तुम आओ, तुम्हारा 3 तक आना है, 3 तक तुम मत कर दो, तो ये 2 लोग बचेंगे, तो ये 2 लोग और वो 2 लोग, 4 लोग को एक में कर देंगे। वो 2 उधर और 2 इधर, तो 3 दीपक 5 लोग को 5 लोग ऐसे पढ़ा देंगे, इधर हो जाओगे। दीपक को लेकर 5 लोग और बचे वो सब, उन सबको एक में कर देंगे। ये टाइम जल्दी कर देंगे, थोड़ा रात ना हो उनको भी। 5 से 6 इंग्लिश, 6 से 7 में ठीक नहीं रहेगा। 5 से 6 में वो लोग भी आते, पढ़ के चले जाएंगे आराम से। लेकिन शुरुआत से फिर ना हाँ शुरुआत से कल से, कल ही जयमार से चालू करना है, पूरी तेज। तो कल उनको रोक देंगे, जमा फिरा देंगे। गुरुजी जमारे वो नहीं पढ़े। थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि आप बहुत टाइम नहीं देना है। यस सर। मतलब एक टॉपिक एक दिन, एक टॉपिक एक दिन, एक टॉपिक एक दिन। अगर हम फिर भी शुरू से पढ़ाए तो मतलब क्या रह जाएगा? फिर वही चीज जो यहाँ कर रहे हैं, तो अब थोड़ा तेजी के साथ उन लोग से बता दिए हैं। जैसे EJMR सिर्फ 1 दिन का टॉपिक, जैसे टेंस में 2 दिन लगाए थे, टेंस में सिर्फ 1 दिन, 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल, उसके बाद 2 एग्जाम्पल, लास्ट में 10 वाक्य होमवर्क के लिए साथ में देते चलेंगे। इस तरीके से देखिए उन लोग को शुरू से पढ़ाना है। रीडर आधा घंटा, रीडर आधा घंटा मैथ। रीडर तुम्हें हम अलग से कर देंगे, रीडर की दिक्कत नहीं होगी। हम तुमसे गुस्सा नहीं तब तक रीडर के लिए, कैसे रीडर देखो तुमसे कहानी समझो, क्या करना है कहानी को समझो। कहानी में करना क्या है, जैसे ए लेटर टू गॉड चैप्टर है, उसमें क्या हो रहा है, वो भगवान के नाम पत्र लिख रहा है, उसकी फसल खराब हुई, उसे क्या कॉइन्स मिले, सिक्के मिले, डाक गया, पूरी कहानी पढ़ ली। अब क्वेश्चन आ गया तो आप ले सकते हो उसका आंसर, वो बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। ठीक है। ठीक
जैसे क्वेश्चन का आप जैसे क्वेश्चन लिखा है हुआ शंकु, शंकु कौन था, ऐसे तो शंकुवाजे जो भी था, ए हार्नेस्ट मैन, ये आपको खुद अपने मन से लिखना है ग्रामर के तरीके से। पूछेगा चाहे जो जो मुझे आता है मैं वही लिखूंगा, बस मुझे उनको जो पूछना है लिखूंगा मैं वही जो मुझे आता है। उनका काम है पूछना, हमारा काम है लिखना। देखो इसमें क्वेश्चन आंसर में होता क्या है, ये पैसे वाले बताओ जी। ऐसे क्वेश्चन आंसर में होता है, मान लो मैं आपके स्कूल में पढ़ाता हूँ, 4 सेक्शन है आपके स्कूल में, हाई स्कूल का, हर सेक्शन में अलग अलग टीचर हैं। मैंने अपना एक क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने इतना बड़ा लिखा दिया, कोई टीचर आया वो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा लिखा दिया आंसर को, और जितने टीचर यानी कह सकते हो आप जितने मान लो 100 स्कूल तो 100 टीचर आए तो उसका 100 आंसर, लेकिन भावार्थ तो एक ही रहेगा, लेकिन इज एम आर वाज वेयर हैज हैव नोन ग्रामेटिकल रूल अलग अलग। तो आप अगर इस 100 में से कोई भी याद है तो वहाँ एग्जामिनर आपका नहीं आपका भावार्थ देखेगा। अभी नहीं लिखा है चैप्टर में आपकी कि शंकु एक ईमानदार लड़का था, तब तुम हुआ शंकु, तब तुम लिख दो शंकु वाज अ गर्ल, गलत मेथड है। लेकिन अब आप क्या लिखो शंकु वाज ए बॉय, वो भी सही, शंकु वाज ए हॉनेस्ट बॉय, वो भी सही, शंकु वाज ए वेरी हॉनेस्ट बॉय, वो भी सही, शंकु वाज नॉट डिसऑनेस्ट, शंकु बेईमान नहीं था, तो भी अर्थ क्या जा रहा है, ईमानदार पर ही जा रहा है ना। मतलब मैं तुमको कहूँ कि तुम ईमानदार हो तो भी ठीक, या तुम बेईमान नहीं हो तो अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ ना कि तुम ईमानदारी हो। तो कहा जाए कि तुम एक ईमानदार छात्र हो तो क्या हुआ, यू आर ए हॉनेस्ट स्टूडेंट। फिर मैं कह रहा हूँ तुम एक बेईमान छात्र नहीं हो तो यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है कि तुम ईमानदारी हो, तो बेईमान नहीं हो तो क्या हो, ईमानदार हो। तो चाहे मैं डायरेक्ट बोलूं चाहे मैं इनडायरेक्ट तरीके से बोलूं, लेकिन हमें आंसर से मतलब है, मतलब मुझे बताना कि वो ईमानदार है बस। अब चाहे वो बेईमान नहीं है करके बताओ, चाहे वो डायरेक्ट बता दो कि वो ईमानदार है, तो इस तरीके का आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपको ग्रामेटिकल रूल पता है तब आपको लिटरेचर में 35 में 30 नंबर उधर कंफर्म है, 35 में 30 इधर, यानी 30 30 60 30 90 90 प्लस आप चले जाओगे कंफर्म। और वैसे भी थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो 80 प्लस तो ऐसे भी रहना है, 80 प्लस तो हर हाल में रहना है। ग्रामर थोड़ा साथ दे दिया तो 90 प्लस, ग्रामर में साथ क्या देना, ये दो नंबर के 1 नंबर वाला यही धोखा देता है, ये नारेशन धोखा देता है, ये पैसिव वॉइस धोखा देता है, ये पंचुएशन धोखा देता है, बस रीऑर्डरिंग धोखा देता है, ये 2 नंबर का 1 नंबर का वाक्य। और ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, 10 साल पेपर सॉल्व कर लो उसी में से आ जाता है कोई। कुछ भी कोचिंग 87 नंबर आया था स्कूल में, कुछ भी मेहनत नहीं किया था, कुछ भी नहीं पढ़े थे इंग्लिश में, 87 समझ लो ऐसे थे जैसे तुम हो। इंग्लिश तो उसे क्या करना है, मेहनत करना है। कुछ भी मेहनत नहीं की थी, 96 नंबर आया था उनका, 96 इंग्लिश में, मैथ में 91, अभी दिखा रहे हैं टोटल 522 नंबर। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा टिक, थोड़ा सा लॉजिक, सोच सकते हो। किसी में से एक आर्ट को छोड़कर किसी में सर इसमें 90 प्लस ना हो, 91 93 92 95 96, एक आर्ट को छोड़कर, आर्ट को छोड़ दिया जाए तो अभी दिखा रहे थे। तो अगर सिर्फ लॉजिक लगाओ, मेहनत करो, ट्रिक करो, उसमें कैसे हमें करना है बस ठीक है, बता दियो बाबू। एक क्वेश्चन तुम्हें आंसर आ रहा है उसे छोड़ दोगे क्या फायदा तुम्हें होगा, कुछ भी समझ लगा के लिखोगे, ज्ञान में पढ़ेगा, पता नहीं तुम्हारा सही हो सोचने का तरीका तो नंबर पाओगे, छोड़ दोगे तो क्या पाओगे, कुछ नहीं। छोड़ देना मतलब एग्जामिनर ऐसे करके आगे बढ़ गया, कुछ लिखा है मतलब एग्जामिनर आपको पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा, उसमें देखेगा, पता नहीं उसका आप 100% सही लिखे उसमें 20% ही सही मिल गया, वो भी सोचेगा चलो लिखे हो तो चलो मैं 10 नंबर का 2 नंबर तो देख ही दूं, तो कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। 10 से तो ना 10 मिला तुम्हें 2 तो मिला, या कुछ नहीं आता था तुम्हें 8 10 छोड़ देते वहां 2 8 ही घाटा हुआ 2 तो मिल गया। तो इस तरीके से किया जाता है काम। हाँ ग्रामर में और मैथ में काम नहीं होता है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ, इसमें तो आपको सही करना है, अगर सही तो सही, गलत तो गलत पूरा। देख दोहा आ जाए उसमें लघु गुरु छाटना हो, छाट ही ना पाओ, लघु गुरु के मतलब ऐसे लिखा है ऐसे, अब इसमें कह रहा है
कि आपको ये बताना दोहा है कैसे लिखो। एक एक लघु 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 लघु, यहाँ लघु यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु यहाँ लघु यहाँ लघु यहाँ। गुरुजी अब हम पहचान अब जोड़ो गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13। यानी प्रथम चरण में 13, 13 मात्रा। दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13, 13, चौथे में 11। क्या हुआ? दोहा हुआ सोठा हुआ? दोहा हुआ। क्या हुआ? प्रथम दोहा। चरण में 11 ऐसे। 11 मात्रा। अब चेक कर लेते हैं, पता नहीं चौपाई ही निकल जाए। 16 16 आती तो भाई तो 16 है नहीं इसमें। ऐसे करना है, कोई भी बड़ा से बड़ा आपको दोहा मिल जाए, मतलब कोई भी, और छांटना है कि दोहा है कि दोहा है कि रोला है कि सोरठा है, तो ये सब ऐसे छांटना है। जैसे श्री गुरुचरण ये लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिमिर गुजागर। मुझे नहीं आता, आप खुद से लिख लो कैसे आता है। ये लिखा है रघुबर रीत सदा चली रानी जय गुरु। अगर 16 मात्रा एक लाइन में आ गई मतलब ये चौपाई है। एक 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 2 1 2 1 1 1 2 1 1, तो 2 2 4 5 6 7 2 9 1 10 2 12 13 14 15 16 मात्रा ये चौपाई हो गया। 16 ज्यादा ना हो सका। 16 ज्यादा तो 24 कुंडलियां हो गया। अभी हाई स्कूल सिलेबस में नहीं है। अब 11 वो एंट्री से कुंडलियां और ये 11 रहते तो जब हो 13, प्रथम में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, तब ये दोहा हुआ। इसी का उल्टा सोरठा होता है। अगर 11 13 11 13 तो ये सोरठा होगा, और 16 16 है तो चौपाई हुआ। हमें ये तो याद है जय हनुमान ज्ञान, लेकिन ये नहीं पता क्या चौपाई है दोहा है, तो ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। पवन तनय संकरण क्या है? दोहा है। जय हनुमान ज्ञान क्या है? चौपाई है। बल बुद्धि विद्या दिवाला क्या है? श्री गुरुचरण सरोज दोहा है। हम निकाल सकते हैं। दोहा चौपाई रोला सोठा। तो मैं छोड़ने से बढ़िया अपना दिमाग लगाएं। कुछ ज्यादा नहीं आता, मैं उल्टा पुल्टा सोचूंगा, लेकिन मुझे आएगा तो थोड़ा बहुत ही आएगा। चलो कामा देखो, कामा में कितना हुआ था? चलो एक और लिख लो। यस के लिए या समान सूचक शब्द के बाद करते हैं। नो के पश्चात कामा का प्रयोग करते हैं। यस या नो? हाँ। यस सर। यस या नो के पश्चात कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, मान लो ऐसे एग्जाम्पल, नो आई विल नॉट गो देयर, तो यहाँ नो के बाद कामा। यस आई कैन डू दिस वर्क, No, I can do this work. इसका हिंदी में क्या होगा? यस आई कैन डू दिस वर्क। आई विल नॉट गो देयर। I will not do. बताओ। यस आई कैन डू दिस वर्क हिंदी मैंने अपना काम किया। किया, कर लिया, करता था, करता हूँ, करता मैंने थी, अपना काम चाहिए कर कि चाहिए, दिया हुआ ना होई क्या? दिया दिया, खाया पिया, रोया नाचा, लिया। मैंने अपना काम कर लिया कर लिया। जी। के बढ़ा रहा है? श्री श्री सकता यस मिस, हाँ मैं इस दिया कार्य को कर सकता हूँ, क्षमता है दिस तो करें सकता हूँ, गुरुजी सकना के लिए। यस लिया है, ये तो फ्यूचर तो परफेक्ट टेंस लगा दिया। मुझे तो पढ़ने में बड़ा मजा होगा। आई कैन डू दिस वर्क। लिया दिया ही मजे तो आता है, कुछ आता नहीं, और कुछ नहीं, मजे आता है। लिया दिया कहाँ आएगा इनका गुरुजी का उन्हें माँ पास इंडेफिनिट में आई कैन डू दिस वर्क। सिर्फ मजे तो आता है, बाकी आता है ठीक ठीक भी आती है। पुष्पराज कहाँ पुष्पा? एक और लिखवा दे बस। जो अक्सर हम लोग करते हैं वो आता भी है परीक्षा में बार बार। बेटा कुछ लिख दे।
जैसे एक लिखो तिथि को वर्ष से, तिथि में समय को, वर्ष में साल। तिथि मतलब क्या बतावा है? जन्म तिथि। जन्म तिथि भैया। जन्म तिथि नहीं बताना है भैया। वर्ष कुछ होता है। अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। जन्म को आगे वर्ष राजा है, जी ध्यान रखना, अगर पढ़ते रहो तो पढ़ के पूरा रोजाना रोज पूछूंगा, इतना खुशी हो। हाँ वो रोज पूछूंगा, ये बताओ वो बताओ। हाँ बेटी वही होता बस ठीक है। यही रोज, जैसे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, कल तो आज टॉपिक का नाम दूंगा, कल से पढ़ के आना है, ठीक? अरे अलग से नहीं पूछे तो पढ़ा वही पूछूंगा, परेशान ना हो, दुखी ना हो, ठीक? दुखी नाम मांगो वो। हाँ। वो दुखी उखी बनना है, हलवा है कभी कहीं तो बना आए तो थे वो कहीं भी गोला दिए ऐसे के तो कहे ये क्या करो, तो कहा था ये हलवा हलवा चिद के हमारी बेइज्जती का तुम्हारा लेवल घटावत है। अरे तो ये ना दो के ये सब आवत है, तो ये नहीं कर पाए। तब हम कहे किसी के ये नहीं कर पाए, 2 सवाल दिए, और कहा अच्छा करो, आता तो देखे तो कैसे आता है, कहने लेबर हमारा घटा, अस्तर घटत से हमारा, ये सब दे दिया तो इज्जत ना कर, लेबल या अस्तर घटत, तो हम कहा चलो ठीक है ना करो, ये वाला करो। ये 2 सवाल के मतलब गलत गया, तो हमें लगा नहीं आता है। हमने पूछा 2 4 जा 7 फिर 9, तब हमने ऐसे दिया उनको, ये करो, तब ये भी गलत गया 2 3, तब बता तब बात है नहीं, वो भाव मार देते, थोड़ा अपना इज्जत ही फिर ऐसे ही मैं बतावत है, हमारी कुछ इज्जत ही अब आता नहीं था 2 का टेबल, जब मल्टीप्लाई दे से आज हो गए थे अंदर। मुझे हलवा है, सोची थे कहाँ पड़ जाएगी। तो देखो इसमें, जैसे मान लो तुम्हारा जन्म हुआ जी। कब हुआ जन्मदिन, 2008। डेट पता नहीं, मैं चलो कुछ मान नहीं लो पता। पहले मान लो 11 मान लो। चलो 11 13 पे नवंबर 13 अप्रैल। सोमवार दे 2023। तो यहाँ देखो, अब इसको लिखना कैसे है, हमें तो इसे लिखना है नवंबर 11 इसी का मतलब 2023, ठीक? ऐसे अलग करने के लिए काम का प्रयोग दिसंबर 24 कामा 2000। ये सब क्या हुआ, तिथि को वर्ष से अलग करनी है, तिथि थी, इस वर्ष से अलग करने के लिए हम कामा का प्रयोग किए। लेकिन तो अगर कोई पूछे कामा का प्रयोग तो आप लोग बता रह जाएंगे, नहीं बता मुझे पाओगे? यहाँ 2003 का लिखा हुआ, 2023 में। अरे कुछ भी लिखो, काबिल ना बनो। अब कोई नहीं बचा हमें लगता है। हिमेश कुछ पूछते का बता दे गुरुजी, वैसे कुछ हाँ गुरुजी पैसे वैसे बताओ, उठो रहे कि कौन में बन जाए। एक और बताना था, वो इनडायरेक्ट वाला बता दे, बताइए। जो डायरेक्ट स्पीच वाला बना देते ना। हाँ बताइए क्या बताना है। उसमें क्या करते थे हम, रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए करते गुरुजी थे। रिपोर्टिंग वर्ब, ये बताओ जी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कौन हुआ है? नहीं रिपोर्टेड स्पीच कोनो जो हम यहाँ करना पाना क्या का प्रसादी का मार दी हम बता रहे हैं। वो मार दो ही होते कोनो में यार, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच होता है और रिपोर्टिंग वर्ब होता नहीं, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच होता है और रिपोर्टेड वर्ब स्पीच होता है, दो ही होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है, हाँ और रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच इसे तो हम भी करते हैं। हंसाओ ना, सही बात इसे तो हम भी है, करते ये हैं। वहाँ डबल होता है। अब ये रिपोर्टिंग पर रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है सैड, रिपोर्टिंग पर सैड वाला वाक्य, और ये होता है कामा क्लोज वाला वाक्य। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत हाँ गलत है, यस सर। सही वाला बता दो, मुंह से क्लियर। बताने के थे गुरुजी, ये वहाँ कोनो दुई कामा भाग के अंदर होता है, आते हो कोनो दुई भाग होता है। कामा के जो इधर होता है रिपोर्टिंग पर, जो काम क्लोज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। बिल्कुल सही बताया गुरुजी।
गुरुजी आ जाएंगे एक दिन मार तो ठीक। मजा आने से तो प्रूफ दवाई वो बाबू फिर तो गुरुजी बताओ सही कौन है? गुरुजी सही वाइस बात। क्या है वो सब बताइए। बीमारियों को वैसे तो वहाँ अच्छी। हम वाची ना गुरुजी का वैसे तो कुछ ना रे परिभाषा सुनो। पूरी परिभाषा सुना उनको हम मजाक में कि ये बात सही है गुरुजी जो हम कह रहे हैं। प्रूफ दवाई। विज्ञान के वाइस चलती है। चलो तो ठीक है फिर हम डाल आज की सब सही गुरुजी दिखाई जरूर गलत हो जाए तुम वही देख के बता दिए होगे इसे तुम्हारा नहीं उस दिन वो गलत था ना, मैं मानता हूँ कि उसी चक्कर में तुम बताए होगे और गलत हो गया, लेकिन ये अब सही हम है। कभी हाँ वो उस दिन पहले दिन हुआ था मिस्टेक, वही तुम याद किए होगे और ये बता दिए होगे, और इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो भी जाती है, इसलिए सुन लीजिए रिपोर्टिंग हम बार बार लिखो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को। स्पीच रिपोर्ट। एक मिनट, हम हर बार वाक्य में लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ना गुरुजी हमारे लिखा है ना, इसीलिए कि तुम लोग को बुलाना हो। पहले सुन अबे कॉमा के पहले सेट जो रहता है अबे पूछेंगे रिपोर्टिंग वर्ब हुआ है तो वही तो बोले हैं हम। लेकिन ई पूरा सही बताओ बात मारा कि नहीं कोनो और चीज बताओ थे वहां दुई हुआ ठीक है तो पंचुएशन की क्लास जो है समाप्त हो गई, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। यानी आज जो है हाई स्कूल का ग्रामर पोर्शन जितना था सब कंप्लीट हो चुका, बचा है सिर्फ लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। लेटर कैसे लिखते हैं, एसे लिखते हैं, तो ये हम आपको पीपीटी के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। बाकी ग्रामर पोर्शन का जितना भी टॉपिक है हम हर टॉपिक को अलग अलग प्लेलिस्ट में डलवा देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।